आज हम पढ़ने वाले हैं अटेंडेंस शीट का पार्ट 2। लास्ट पार्ट में हमने अपनी शीट को यहाँ तक फिनिश कर लिया था। आज हम शीट को कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डेज को और उनके नीचे के एरिया को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट डे है सैटरडे, और जहाँ तक हमारा डेटा गया है वहाँ तक हमने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको जाना है होम में और क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है न्यू रूल। न्यू रूल पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे आना है फॉर्मेट वैल्यूज़ वेयर दिस फार्मूला इज़ ट्रू। इस पर क्लिक करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे हमारे सबसे फर्स्ट डे को। तो हमारा फर्स्ट डे है सैटरडे। सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है एक बार F4। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ C के सामने से डॉलर हट चुका है और 6 के सामने लगा है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है इक्वल, फिर देना है डबल इन्वर्टेड और टाइप करना है कीबोर्ड से SUN और डबल इन्वर्टेड क्लोज करना है। और फिर हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन में। फॉर्मेट ऑप्शन में आपको जाना है फिल में और यहाँ पे सिलेक्ट करना है कलर। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मरून। फॉन्ट में जाके हम इसे कर देंगे बोल्ड और कलर कर देंगे वाइट। तो अब ये कुछ ऐसा फॉन्ट दिखेगा। अब जैसे ही अपन यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे शीट में जितने भी संडे है वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। अगर हम ऊपर जाके मंथ को चेंज करते हैं तो ये भी साथ में चेंज होगा। इतना होने के बाद आपको जाना है थोड़ा सा आगे जहाँ पे हमारी ये डेज फिनिश हो रहे हैं। इसके बाद अपन यहाँ पे 2 रोज़ को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद नीचे तक सिलेक्ट करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर, रैप टेक्स्ट, सेंटर एंड मिडल। अब इसको सिलेक्ट करके आपको कर देना है आगे तक ड्रैग, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बनाने वाले हैं। अब सबसे पहली जो यहाँ पे हेडिंग होगी हमारी वो होगी प्रेजेंस, उसके बाद होगी एब्सेंस, उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल डेज ऑफ मंथ, उसके बाद अपन यहाँ पे निकालेंगे टोटल पेएबल डेज, उसके बाद यहाँ पे निकालना है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद हम यहाँ पे निकालेंगे पर डे इनकम। पर डे इनकम के बाद हम यहाँ पे निकालेंगे HRA, DA, TA, PF के बाद आपको यहाँ पे निकालना है टोटल सैलरी, और इन लास्ट हम निकालेंगे यहाँ पे कैश इन हैंड। इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए प्रेजेंस को काउंट करने से पहले यहाँ पे हमें इस कैलेंडर को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट नेम है ID नंबर 101 नेम टिल्लू कबाड़ी, इसके कैलेंडर में हम प्रेजेंट और एब्सेंट को फिल कर देंगे। संडे को हमें फिल नहीं करना है क्योंकि वो ऑफ रहता है। चलिए, तो ये अपन ने फिल कर दिया। अब यहाँ पे प्रेजेंस काउंट करने के लिए अपन को एक फार्मूला का यूज़ करना है। उस फार्मूला का नाम है काउंटिफ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल काउंटिफ। काउंटिफ आपसे सबसे पहले पूछेगा रेंज। तो रेंज में आपको सिलेक्ट करना है ये सारे डेज जिसमें हमने ये प्रेजेंट और एब्सेंट लगाई है। अब आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कॉमा। अब काउंटिफ हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब हम इनमें से क्या काउंट करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे देना है डबल इन्वर्टेड के अंदर P, डबल इन्वर्टेड क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे 25 प्रेजेंट्स है। अब हम निकालेंगे एब्सेंस, फिर अपन ने यहाँ पे लगाया काउंटिव। फिर से हम रेंज में सिलेक्ट करेंगे सारे डेज, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ क्राइटेरिया में दे देंगे अपन A यानी एब्सेंस। तो यहाँ पे टोटल 2 एब्सेंस है।
अब हमें निकालना है टोटल डेज ऑफ मंथ, मतलब इस मंथ में कितने डेज हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लगाना है एक फॉर्मूला जिसका नाम है डे। डे आपसे सबसे पहले पूछता है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर में हमें सिलेक्ट करना है एंड डेट को। एंड डेट को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे F4 से फ्रीज कर दीजिए ताकि ड्रैग करने के बाद प्रॉब्लम ना आए। फ्रीज करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब हमें निकालना है टोटल पेबल डेज। जैसे कि इस मंथ में 31 डेज हैं और एब्सेंस है 2, तो हमें 2 डेज का ऑफ यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे टोटल पेबल डेज में, इक्वल टोटल डेज ऑफ मंथ माइनस एब्सेंस एंड एंटर। तो यहाँ पे आ गया 29, क्योंकि यहाँ पे संडे की सैलरी भी काउंट होती है। अब बेसिक सैलरी में आपको बताना है कि इनकी सैलरी कितनी है। तो मान लीजिए हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं 25,000 पर मंथ। अब ये पूछ रहा है पर डे इनकम, कि एक दिन में इनकम कितनी हो रही है। तो उसको निकालने के लिए आपको लगाना है इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल डेज ऑफ मंथ। तो ये निकल गई पर डे इनकम। इसके डेसिमल्स को हटाने के लिए हम होम में जाके कर देंगे डिक्रीज डेसिमल। अब हमें निकालना है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 8%। ये अलग अलग ऑफिस के हिसाब से डिफरेंट रहता है, तो हम यहाँ पे भी रैंडम परसेंटेज ले लेंगे। अब हमें निकालना है यहाँ पे DA। उसके लिए भी हमें सेम चीज़ करनी है, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय, इसको हम कर देंगे 5%। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे TA, सेम तरीके से बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 6%। अब हमें यहाँ पे निकालना है PF, जो कि हर ऑफिस में 12% निकलता है। तो इसको निकालेंगे बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12%। अब हमें यहाँ पर निकालना है टोटल सैलरी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कीबोर्ड पे प्रेस करना है इक्वल टोटल पेबल डेज मल्टीप्लाई बाय पर डे इनकम। तो इस मंथ की इनकी सैलरी इतनी बनती है, जिसमें भी हम सारे इंसेंटिव और PF को डिटेक्ट करके निकालेंगे। कैश इन हैंड में आपको लगाना है इक्वल HRA प्लस DA प्लस TA प्लस टोटल सैलरी एंड माइनस PF। एंटर प्रेस करेंगे तो ये निकल गई कैश इन हैंड सैलरी। तो ये थी अटेंडेंस शीट। इसको आप ट्राई करके देखिए।